चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो हमारा लाइन सेगमेंट कौन सा हुआ 4-1 जिसका फर्स्ट पॉइंट है, और दूसरे एंड पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड -3। अब ये जो लाइन है इस पर कोई सिंगल पॉइंट लाइन नहीं कर रहा है, ये है पॉइंट्स। व्हाट इज गिवन टू बी पॉइंट्स। ये कह रहे हैं कि पॉइंट्स इस लाइन पर, और वो ट्राई सेक्शन कर रहे हैं। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम अपने पॉइंट समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कहीं पर पॉइंट है, इस पॉइंट की जो नेम है वो भी हम रख देते हैं। एक का नाम आर रख दिया, एक का नाम एस रख दिया, और हमें ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अच्छा, ट्राई सेक्शन का ये भी मतलब है कि ये जो लाइन है ना, इसके जो रेशियो है ये तीनों के तीनों इक्वल है। तो रेशियो क्या हो जाएंगे 1:1:1। दो इक्वल चीज़ों का रेशियो क्या होता है 1:1। तो वही चीज़ यहाँ भी है। अब क्योंकि तीनों के तीनों पार्ट्स हमारे सेम हैं, क्योंकि तीनों के तीनों सेक्शन सेम है ना, ट्राई सेक्शन है, तीनों के तीनों सेक्शन सेम है, तो इनका रेशियो भी कहलाएगा 1:1:1। तो अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन करना बहुत इजी है। हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट तक हम मान लेते हैं कि हमें इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है ना x और y, वो कैलकुलेट करने हैं। वो कैसे कैलकुलेट होंगे, हमें क्या क्या पता होना चाहिए बताइए। हमें पता होना चाहिए एक तो x1 y1 x2 y2, वो तो पता है। m1 m2 पता है हमें, m1 m2 दिख रहा है। अगर हम इस r पॉइंट को नहीं मानते हैं, हम सोचते हैं ये r है ही नहीं, तो क्या हमें m1 m2 पता है। ऑफ कोर्स हमें पता है m1 m2 एक्चुअल में क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल है विच इज़ 2, और ये कितना रेशियो बचेगा 1, तो ये कहलाएगा 2:1। तो हमारे एस जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। क्या कैलकुलेशन होगी एक बार फिर से देखते हैं। अब की बार हमारा m1 जो और m2 जो है वो कैसे लिया जाएगा, s के केस में। s के केस में हमारा m1 और m2 लिया जाएगा ये पूरा 1+1 यानी कि 2, और m2 कितना लिया जाएगा ये वाला रेशियो विच इज़ 1। क्लियर है। मैं इसके पीछे प्लस का साइन लगा देती हूँ जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। और x1 y1 क्या हो जाएंगे, x1 आपके पास है 4 और y1 है आपके पास -1, और x2 y2 कितना है, ऑफ कोर्स x2 है आपके पास -2 और y2 है आपके पास -3। अब हम अपने फॉर्मूले पर आ जाते हैं जो मैंने पहले से ही रब नहीं किया था। करें कैलकुलेशन। तो x की कैलकुलेशन यानी कि ये वाला जो पॉइंट है कैसे निकलेगा, जब आप इस 1 वाले को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इस टोटल 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, फिर डिवाइड भी करना है। तो m1 x2 यानी कि m1 क्या है हमारे पास 2 को हमने मल्टीप्लाई किया x2 के साथ विच इज़ -2, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस m2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 1 को आपने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 1 × 4, डिवाइड किससे करेंगे m1 + m2 से, और m1 कितना है हमारे पास 2 और 1 है, 1 + 2 मैं दोनों को ऐसे ही लिख देती हूँ। ये हो जाएगा -4 + 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आए जिसमें 0 आ रहा है ना। तो यानी कि s जो है वो तो हमारा उसका x 0 है। अब y की कैलकुलेशन देखें। y की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए m1 y2, m1 कितना है 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको -3 के साथ, प्लस m2 y1 यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करना है m2 और y1 -1 के साथ, 1 और मल्टीप्लाई में -1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 यानी कि 2 + 1। यहाँ आपके पास बचा -6 -1। ये -1 क्यों बचा, क्योंकि 1 और 1 को मल्टीप्लाई करना है ना माइनस के साइन के साथ, और यहाँ बचा आपके पास 3, तो ये हो गया -7/3। तो हमारे पास s पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं जो हम यहाँ अपडेट कर देते हैं। तो आंसर में पहला पॉइंट आपके पास आ गया 0, पहले x का लिखेंगे ना आंसर, फिर y का आंसर लिखेंगे -7/3, तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम आते हैं इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए। एक बार इसका जल्दी से आप एक नोट बनाइए, इनफैक्ट इसको नोट कीजिए, पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं दूसरा कैलकुलेशन कर देती हूँ।
डायग्राम रिक्रिएट कर लेते हैं ताकि ये सारे एरोज की वजह से ना आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए अब हमारे पास ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड -1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3। हम S के कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं। अब बारी आती है R के कोऑर्डिनेट्स निकालने की। मान लीजिए ये पॉइंट R था। अब ये वाला जो रेशियो बचेगा, अब ये बचेगा 1 और ये रेशियो बचेगा 2। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि आपके M1 और M2 जो है वो क्या हो जाएंगे, M1 हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा 2। और x1 और y1 क्या क्या हो जाएंगे, x1 हो जाएगा आपका 4 और y1 कितना हो जाएगा -2 -1। और x2 और y2 कितना हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा आपका -1 -2 और y2 आपका हो जाएगा -3। ठीक है, चलिए इस कैलकुलेशन के बाद अब हम अपने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं ये रब कर देती हूँ। x की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, m1 x2 यानी कि हमारे पास m1 है 1 और x2 है -2। 1 को मल्टीप्लाई किया आपने -2 के साथ, प्लस m2 को आपने x1 के साथ मल्टीप्लाई किया। m2 कौन है, m2 है 2 और आप इसे y1 के साथ x1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 2 × 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2। ये हो गया -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 6/3 यानी 2। आपके पास कैलकुलेशन आ चुकी है x के लिए, है ना। ऐसे अब y कैलकुलेट कर देते हैं। y कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, m1 × y, अगर आप m1 लेंगे तो y का 2 लेंगे, यानी कि m1 y2 हो गया आपका 1 × -3 1 × -3 प्लस m2 y1 क्या है, m2 ये है और y1 है आपका -1, 2 × -1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 विच इज़ 1 + 2। यहाँ पर हुआ -3 -2 डिवाइडेड बाय 3 -5/3, राइट। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं r के, मैं यहाँ लिख देती हूँ, r के कोऑर्डिनेट्स हो गए x यानी कि 2, y यानी कि -5/3 विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू राइट x फर्स्ट एंड देन y। गलती से आप इनको मिक्स नहीं लिख देंगे, ऐसे ही आपको अपडेट करना है।